बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको एक नक्शा दिखाऊंगा, समझाऊंगा, इसके बाद आपको एक अमल बताऊंगा। ये नक्शा क्या है कि अक्सर क्या होता है कि लोगों के दरमियान जो झगड़ा है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। दो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत जायज़ है, सच्ची है, चाहे वो मियाँ बीवी हों, वो दोस्त हों, वो बहन भाई हों, उनके दरमियान हर वक्त लड़ाई ही रहती है। बिलख़सूस इस बात की जो शिकायत है वो शादीशुदा लोग देते हैं कि मेरा शौहर हर वक्त मेरे साथ नाराज़ रहता है या मेरी बीवी मेरे साथ नाराज़ रहती है, और दोनों के दरमियान में बिला वजह लड़ाई इख्तलाफ बनता ही रहता है। या अगर किसी औरत या मर्द की शादी होती है तो ससुराल में से या मैके में से कोई एक दो ऐसे लोग होते हैं जो उनके दरमियान हर वक्त इख्तलाफ पैदा करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा करते रहते हैं। या दोस्तों में, सहेलियों में कोई ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा बिला वजह इख्तलाफात बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से दो लोगों का जो रिलेशनशिप है, उनका जो जायज़ ताल्लुक़ है, वो इंतहाई ख़राब रहता है। तो मेरे भाइयों, अक्सर लोग जो मेरे साथ रब्ता करते हैं, जब उनका हिसाब किया जाता है तो पता चलता है कि जिस शख्स के साथ उनका इख्तलाफ है, चाहे वो उनका महबूब है या घर का कोई फ़र्द है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उनके जो बुर्ज हैं, उनके दरमियान में इख्तलाफ है। तो दोस्त पूछते हैं कि ये बुर्जों के दरमियान जो इख्तलाफ है, ये क्या चीज़ है? ये हमें समझाएँ। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये एक इख्तलाफ होता है, मैं इसकी डिटेल आपको नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि आप ये समझेंगे नहीं। इसका एक तरीक़ाकार होता है, एक मख़सूस इल्म हासिल करने के बाद इंसान इस पॉइंट पे पहुँचता है कि इस इख्तलाफ की वजूहात, इसकी जो बुनियाद है उसको इंसान समझ सके। तो इसके हल के लिए एक हिसार तैयार किया जाता है। तो आज की वीडियो में पहले मैं आपको इख्तलाफात वो समझाऊँगा कि कैसे पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं। उसके बाद वो हिसार जो है, वो बनाने का जो आसान वाला तरीका है, जो आपके लिए करना आसान है, आप खुद से कर सकेंगे, वो आपके लिए आसान होगा। देखिए, अगर आपका बुर्ज हमल है तो आपका जो दुश्मन बुर्ज है वो सुंबला, सौर और अकरब होंगे। आपका महबूब बुर्ज जो है वो असद और मीज़ान होंगे। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। ये पूरा का पूरा इस वक्त सफ़ा जो है आपके सामने मौजूद है। अगर आपका बुर्ज सौर है तो आपके दुश्मन असद और मीज़ान होंगे, दोस्त सुंबला और अकरब होंगे। आपसे जो लोग इख्तलाफ कर रहे होंगे, पहले आप अपना जो बुर्ज है ये मालूम करें। बुर्ज और ताले, इन दोनों को इल्मुल आदाद से मालूम करने का आसान तरीन जो तरीका है वो मैं पहले ही एक वीडियो में बना के दे चुका हूँ, और बुर्जों से मुतल्लिक़ा जो मुख्तलिफ़ अमलियात हैं वो भी मैं दे चुका हूँ। इन दोनों वीडियोज़ का जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये वीडियो देखने के बाद वो दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी, और इसमें जो मैं आगे अमल बताऊँगा उसको करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आपका सौर है तो असद और मीज़ान आपके दुश्मन होंगे, सुंबला और अकरब आपके दोस्त होंगे। अगर जौज़ा है तो सौर आपका दुश्मन होगा, दिल्लू और मीज़ान ये आपके दुश्मन, ये आपके महबूब होंगे। सरतान में जौज़ा दुश्मन है, अकरब दोस्त है। असद में अकरब दुश्मन है और कौस जो है ये महबूब है, दोस्त है। सुंबला में हमल और अकरब ये दुश्मन है, महबूब इसका बुर्ज है हूत और सौर है। मसलन ये देखें ना, यहाँ पे बुर्ज असद है, इसका दुश्मन अकरब है। अगर अकरब बुर्ज वाला और असद बुर्ज वाला जो है, इन दोनों की अगर शादी हो जाए, इनके दरमियान में अगर मोहब्बत पैदा हो जाए, एक तरफ़ा हो या दो तरफ़ा हो, तो ज़िंदगी में बार बार ऐसा मोड़ आता रहेगा जब बिला वजह इनके दरमियान में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। एक शख्स जो है बिला वजह दूसरे से ब्रेकअप करने के लिए तैयार होगा, दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार होगा। तो पीछे ये वजूहात होती हैं कि इन दोनों के जो बुर्ज हैं उनके दरमियान में इख्तलाफ है, उनके दरमियान में मवाफ़क़त नहीं है। ये कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकती, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कुदरती एक निज़ाम है। हाँ, इसके गिर्द हिसार बनाया जा सकता है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा, वीडियो देखते रहें। इसी तरह मीज़ान है, इसके आगे भी इसका दोस्त और जो दुश्मन बुर्ज है वो लिखा हुआ है। इसी तरह 12वें बुर्ज तक तमाम के आगे मैंने लिख दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आते हैं इनका जो हिसार बनाया जाता है उसकी तरफ। तो इसका हिसार बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो है बड़ा हिसार, जो बाकायदा सीखना पड़ता है, उस्ताद के पास रहना पड़ता है। उसके अंदर 8-10 मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े-बड़े वज़ाइफ होते हैं, अमलियात होते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा है। लोगों को हम जो है वो करके भी देते हैं। वो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता, ठीक है? ना बताने की वजह ये नहीं है कि मैं आपसे छुपाना चाहता हूँ, ना बताने की वजह ये है कि वो सीखना पड़ता है उस्ताद के पास रह के। तो जो आसान वाला तरीका है जो आप कर सकते हैं,
वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। अगर इनमें से कोई भी आपके साथ मसला हो, मसलन आपको लगता है कि आपका जो महबूब है, आपका दोस्त है, बहन भाई, वो आपसे हर वक्त नाराज़ ही रहते हैं, कोई ना कोई मसला बना रहता है, तो इस पूरे जदवल को एक बार आपने देखना है। तो अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं, मसलन आप कौस हैं और अकरब के साथ आपका ताल्लुक़ है और आपको पता चल गया है कि आपका झगड़ा होता रहता है, तो ये वाला अगर आप नक्श इस्तेमाल करेंगे, जो मैं तरीका बताऊँगा, बनाने का जो तरीका बताऊँगा उसके मुताबिक करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ये हमारी आबाई किताब आपके सामने है, इसमें से एक नक्श आपके सामने, ये वाला नक्श, और इसके साथ ये एक धुनी वाला नक्श है, ये भी इसमें इस्तेमाल आप करेंगे। इन दोनों के बनाने का तरीका बहुत आसान है, सेम इसी तरह जिस तरह ये आपके सामने मौजूद हैं, इनको आपने तैयार कर लेना है। बल्कि मैं आपको अभी लिख के भी ये दिखा देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी तो इसमें हो जाएगी, लेकिन इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो ज़रा तहम्मुल के साथ अगर देखेंगे, इसको बनाने का तरीका सीख लेंगे, इसके इस्तेमाल का तरीका सीख लेंगे, तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आपके साथ ये वाला मामला नहीं होगा कि कोई शख्स आपके साथ लड़ता ही रहता है, झगड़ता ही रहता है। तो आइए मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। बुरुजों का हिसार बनाने वाला ये जो नक्श है, इसको तैयार करने के लिए आपने सोमवार का दिन लेना है। ठीक है, किसी भी दिन कर सकते हैं, मंगल वाले दिन भी आप ये बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि नौचंदी सोमवार हो। सबसे पहले आपने सफ़ेद कागज़ लेना है, एक लकीर लगानी है, इसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ के आदाद नहीं लिखने। एक और इस तरह लकीर लगा लेंगे। इस तरह हम कुल 3 खाने ऊपर से नीचे तैयार कर लेंगे। फिर हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं 10 खाने तैयार करेंगे। ये 10 खाने जो हैं आपके सामने मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनके नीचे एक और लकीर यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरह, ठीक है। यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे और इसके नीचे इस तरह 4 खाने हम बनाएंगे, 1 2 3 और ये एक 4, और ये वाला खाली छोड़ देंगे। अब इसमें लिखेंगे आदाद 5 4 4 7 5 और 2 1 9 ऐन और 8। इनको लंबा भी लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं। 1 9 ऐन और अलिफ, 1 9 ऐन और 6 हम ऐसे डालेंगे। हम लिखेंगे या अल्लाह, या मोहम्मद, या अल्लाह, या मोहम्मद। अब 4 9 5 1 5 3 1 9 ऐन और 3, 1 9 ऐन और 5, 1 9 ऐन ऐन और 7, या मोहम्मद, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अल्लाह। 5 0 5 5 4 8 1 9 ऐन और 4, 1 9 ऐन और 9, 1 9 ऐन और 2, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अल्लाह, या मोहम्मद। इसके नीचे यहाँ पे या मोहम्मद, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अल्लाह। यहाँ पे लिखेंगे बरकते सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये एक नक्श आपने इस तरह से तैयार कर लेना है और अपनी नीयत आपने और अपना जो मकसद है वो जहन के अंदर रखना है कि जिस शख्स के साथ आपका बुर्ज की वजह से इख्तलाफ है उसके गिर्द ये हिसार है। इसको तैयार करने के बाद आपने एक और नक्श तैयार करना है, वो मैं इसकी बैक साइड पे कर देता हूँ, लेकिन आपने अलहदा एक कागज़ पे वो तैयार करना है। उसके लिए आप इस तरह ऐन लिख के ऊपर लाम डालेंगे, इसके नीचे आप 5 बार हे डालेंगे, 1 2 1 2 3 4 5, और आगे इसको इस तरह बना देंगे। और इसके बिल्कुल साथ आप ऐन डाल के एक बार हे लिख के इसको लंबा ले जाएंगे और यहाँ पे ऐसे हे डाल देंगे। ऐसे थोड़ा सा करें,
यहाँ पे स्वाद डाल के लंबा लेके जाएं और यहाँ हे डाल दें। फिर ऐसे जाएं, यहाँ पे स्वाद डाल के लंबा ले जाके यहाँ पे हे डाल दें। इस तरह ये है धुनी, ये तैयार हो गई। इसको आपने यहाँ से काट के जैसे ही तैयार करना है वैसे ही आपने जला देना है। जब जलाना है तो ये नीयत रखनी है कि फ़लाँ जो बुर्ज है, मसलन आपका अकरब है तो आपने जहन में रखना है कि अकरब और हमल, सुंबला, इनमें से कोई भी आपका हो, इसके साथ जो इख्तलाफ है आपका, चाहे वो आपका महबूब है, शौहर है, भाई बहन है, ससुराल में से कोई भी शख्स है, उसका जो बुर्ज है उसको भी जहन में रखना है, उसकी शक्ल भी जहन में रखनी है। इसको जला देना है कि जो इख्तलाफ है उसको मैंने जला दिया है। और उसके बाद ये वाला जो है इसको आपने इसके साथ से उतारना है और एक बाल्टी पानी भर के, पाक साफ़ पानी होना चाहिए, उसके अंदर इसको आपने 2-3 बार ऐसे मिक्स करना है। इसकी बरकत इंशाल्लाह उसके अंदर चली जाएगी। फिर आपने ये जो नक्श बाकी बच गया इसको लपेट के कहीं भी पाक साफ़ जगह पे वज़न के नीचे रख देना है, या किसी भी चीज़ के अंदर बंद करके, जैसे कि किताब है उसके अंदर बंद करके रख देना है कि दोबारा इसको कोई निकाल ना सके। और जो पानी आपने तैयार किया है उसके साथ आपने गुस्ल करना है, जिस तरह से गुस्ल जनाबत किया जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह दोबारा आपको ये वाला काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी इख्तलाफात होंगे बुर्ज के की दुश्मनी की वजह से, उनके गिर्द हिसार तैयार हो जाएगा। और इसके साथ हमेशा हमेशा के लिए अपना जो एक वजीफ़ा है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ या वदूदो, ये कम अज़ कम 100 बार रोज़ाना लाजमी पढ़ते रहें। ये हमेशा पढ़ते रहें। 100 बार पढ़ना मुश्किल नहीं है, जब पाक साफ़ हो तो पढ़ें। बस ये आपने कर लेना है, इंशाल्लाह ये इख्तलाफात जो हैं दोबारा ज़िंदगी में नहीं बनेंगे। उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। किसी बात की समझ ना आए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इस पर रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।